ऐसे गांव पिंड में मौजूद हूँ कि यकीन करें कि मैं उस पूरे गांव और पिंड की हालत देख के हैरान। मच्छी ताज़ा आटा घेना बस ताज़ा रोटी पकाई तो ताज़ी खादी मुख्तदियों को आदम तनख्वाह बधा दो नहीं बता देने बस वो 8,000 आदन ये आए तो बस करें तो बस करवान बस करें ना तो कुरान को कांट दी ये मौली साहब ये राशन है, आए ले आए। ये नाजरीन मेरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उनके बच्चों को जिंदगी दे। पहले ही इनको राशन है, रमजान मुबारक का महीना है, ताकि ये रोजे रखे। खिदमत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन आज एक मैं ऐसे सफ़ेद पोश और मतलब ऐसे गांव पिंड में मौजूद हूँ कि यकीन करें कि मैं उस पूरे गांव और पिंड की हालत देख के हैरान हूँ। और उसमें मुझे एक कारी साहब हैं, एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने मुझे बुलवाया है। रमज़ानुल मुबारक का नेक महीना है। आपको पता है बहुत मुश्किल होता है लोगों का इंटरनेट पे इन चीज़ों पे आना, बहुत मुश्किल होता है लोगों का इस तरह से अपनी मजबूरी दिखाना। आए मौली साहब ने मुझे क्यों बुलवाया है, कारी साहब ने, उनकी परेशानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? ठीक। इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। ये देखें नाजरीन, ये मौलाना साहब के घर में मौजूद हूँ इस टाइम, लाइव में दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आस पड़ोस मौलाना साहब के घर के मकान के, मैंने वीडियो बनाने से पहले थोड़ी देर इनसे गुफ्तगू, ये हर तरफ आपको मौलाना साहब दिखा सकते हैं। इनके घर के आस पड़ोस कोई दीवार, कोई मतलब इस तरह का नहीं है सिस्टम। ये इनकी बीवी बैठी हुई है, ये 2 मकान है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, के वाशरूम भी नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं, रमजान मुबारक का महीना है और आप देख सकते हैं कि वाशरूम आस पास कुछ भी नहीं है। इनकी बीवी सामने, हवा चली हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा है। ये इनकी बीवी सामने आपके खाना बना रही है। आस पड़ोस देख सकते हैं आप, कोई मकान के आसपास कोई दीवार कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मैं हैरान हूँ, पहले तो मैं ये चीज खुद देख के हैरान हूँ लाइफ के, ये लोग कैसे गुजारा करते हैं। आए इनके हालात इन्हीं की जुबानी जानते। मौली साहब आप मैंने क्यों बुलवाया है मुझे? मेरी महफ़ से इमाम मस्जिद मेरी तनख्वाह 8,000 है। मेरी हालत तुम्हारे सामने है, महंगाई तुम्हारे सामने है। मेरे यहाँ समय 7 बाल हैं, 7 बच्चे हैं आपके? जी हाँ। 2 मस्जिद में है, रात दिन सही टिक दें। 5 मेरे सामने थे घर हैं। गुजारा तुम्हारे सामने है यहाँ समय, बस ये गुजरे ना। मैंने देखा वॉशरूम भी नहीं है। नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बस वक्त ही उठा जाने टाइम बस पीछे चला गया मस्जिद। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि इनकी बीवी बैठी हुई है कि कहते हैं अजानों के टाइम उठते हैं वॉशरूम के लिए। ये 1990 या 1996 का दौर नहीं बता रही मैं आपको, 2023 है और माह रमजान का महीना है और वॉशरूम नहीं है। अजानों के टाइम उठते हैं, खेतों में इधर उधर जाते हैं। ये खुद कुरान हाफिज हैं, ये उन मौलियों जैसे नहीं है जैसे बड़े बड़े कुरान हाफिज होते हैं उनके पास जी ये होता है। ये गरीब किसान, अगर यही गांव देहात में लोगों के बच्चों को ये तालीम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे हाफिज कुरान कैसे बनेंगे? हमारे बच्चे दीन का, इस्लाम इल्म कैसे लेंगे? वो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे जब यही लोग 8,000 से, आप बताएं क्या मिलता है? नाजरीन ये रमजानुल मुबारक का महीना है, आप यकीन करें कि रोज़ा था और इन्हें भी खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा बैठ के बात करते हैं। मैं तो खुद इनकी हालत देख के चौंक गई कि बड़ी, हर गांव का बच्चा कह रहा है कि मौली साहब, कारी साहब बहुत मतलब पसमंदा हालात में है। हर बंदा मुझे बुला के कह रहा है बाजी इनकी वीडियो बना दे, गरीब इंसान है। तो मौली साहब आप किस तरह से मतलब सर्वाइव, यहाँ कोई हुकूमत की तरफ से आपको कभी कोई मदद मिली है? नहीं मिली है मुझे को, कभी कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली, बस वो 8,000 तनख्वाह मिलती है, बस उन्हें गुजारा करने पाए। तो इतनी 6,000 रुपए तो आटा है, किस तरह से आप गुजारा करते हैं? बस चलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा गुजारा करते। तो मतलब यहाँ कोई बड़ी मस्जिदों में कोई आपको तनख्वाह, इस गांव में कोई आपको मतलब इस इदारे से नहीं देता? नहीं देता, कोई तावन नहीं करे, बस 8,000 है,
7 बाल है बस भी गुजारा करने पाए मत से ताज़ा आटा घेना बस ताज़ा रोटी पकाई तो ताज़ी खादी बस मुख्तदियों को आदम तनख्वाह बता दो नहीं बता देने बस वो 8,000 आदन ये आए तो बस करें तो बस करवान बस करें ना तो कुरान को कांट दी है बस यूं कुरान की वजह की ने बस पढ़ाई पिया मैं वो सुनते नहीं जी मन को आख थका खाना बस वो 8,000 तनख्वाह देने बस उन्हें गुजारा करने पाए। नाजरीन ये सफ़ेद पोश इंसान है, इन्होंने बड़ी मतलब कि तहम्मुल से कहा कि मैं कुरान को पीट नहीं कर सकता। 8,000 में भी मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ कि कुरान एक दीन है, इस्लाम है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी 6-7 हज़ार पे तो आज आटा है पाकिस्तान में। मैं हैरान हूँ ये लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं और किस तरह से ये गुजरान करते हैं। उनकी कहने का मकसद है कि मैं कुरान को पीट नहीं कर सकता। मैं आप यकीन करें वल्लाह बाखुदा मैं रमज़ानुल मुबारक का नेक महीना है, आसपास दीवार नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो ये आप मतलब देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो आपकी किस किस्म की मदद करें? देखिए मैं तो एक आपका पैगाम पहुंचा सकती, मतलब कि गुनाहगार हूँ, हम इंसान हैं अदने से, हम सिर्फ पैगाम ही पहुंचा सकते हैं। आप बताएं आप किस किस्म की आपकी मदद करें? मैं चाहता हूँ तो मुझे ई टाइम मिल जाए या वॉशरूम बन जाए पर्दे की वजह की न चलो भाई ऐसा ऑर्डर बैठे रहूँ, इसलिए सिर्फ जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपको मतलब कि दीवार डल जाए और वॉशरूम बन जाए? जी हाँ, चलो पर्दे ऑर्डर है सुन जेरी सी बस शुक्र दाल हमने गुजरे सुन पाए 8,000 में कुरान को कांट नहीं मिका रहे कुरान कांट करे ना मैं कुरान भी सर्वेसी जनी वजह की ना अल्लाह दे गजब में डरता पिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक है। क्या नाम है आपका? शायदा में। शायदा मई। ये मतलब कि कब से आप लोग यहाँ पे मतलब कि आपकी दीवार मकान नहीं है? जब से आपकी शादी हुई है? 8-9 साल हो गए हमें यहाँ पे रहने के। हमारे पास पैसा नहीं है, हम दीवार देना चाहते हैं, वॉशरूम बनाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है। ताज़ी आती है तो खाते हैं बस। तो मतलब देखने वाले बहन भाई जो आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? वो आपकी किस किस्म की मदद करें? साकू एक हवेली चाहिए ते वॉशरूम साकू ये इधरे है लखें दी साकू जरूरत का है नहीं बस। नाजरीन क्या हिम्मत है इनकी कि कहती हैं लाखों की जरूरत नहीं है, एक हवेली एक मकान दिया जाए। पर्दे का मसला बनता है ना आपका? जी पर्दे का मसला बनता है, बाथरूम का भी मसला बनता है। बीवी आपकी अब कहाँ? हर तरफ मैंने देखा है जंगल है, देहात है, लोग हैं। वो वक्त ही उठे अनाज अजान है टाइम वक्त ही उठा बस। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन ये कहना बहुत मुश्किल। आपको पता ये कह रहे थे कि वीडियो बनाने से पहले कि आस पड़ोस देहात है, जंगली है, लोग बातें करते हैं, अल्लाह पाक उनके मुंह बंद करे। तो मैं भी खुद नेकने वाले नेक बहन भाइयों से इतना ही कहना चाहती, खुदा के लिए बच्चों का सदका ही सही। अल्लाह पाक भी कहता है कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी उस वक्त तक दो जब देखो कोई हकदार नहीं है। ये गरीब इंसान है, कुरान हाफिज है, ये अपनी इज्जत को ढांपना चाहते हैं। इनके लिए मकान, इनके लिए एक वॉशरूम और एक 4 दीवारी चाहिए, ये कोई करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। ये मौलवी साहब ये राशन है, आए ले आए। ये नाजरीन मेरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उनके बच्चों को जिंदगी दे। इनको राशन है, रमजान मुबारक का महीना है ताकि ये रोजे रखें हक हलाल से। ये कुरान हाफिज हैं और ये उनके बच्चों के लिए, उनकी आल औलाद के लिए। आपने मौलवी साहब नमाज भी, ये कहने की बात नहीं है, आपने नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी, उनके लिए दुआ करनी है जिन्होंने ये आपकी मदद की है। ठीक है, आमीन आमीन। अल्लाह उन्हें जिंदगी में बरकत पावे, अल्लाह उन्हें कारोबार माल रिज़्क़ में बरकत पावे, अल्लाह से उन्हें कुदरे देवे, उनके बच्चों के, उनकी आल औलाद के लिए, उन्हें बच्चे ने उन्हें आल औलाद है, अल्लाह से उन्हें बरकत पावे। ये रोजे रखने के लिए ये रमजान में ये राशन है, आटा है। आपने भी बाजी ये मतलब के रोजे रखने हैं और आप सब सुन रहे हैं आपने? जी रोजा रखा हुआ है, अच्छी बात है। नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़नी है, ठीक है। ये भी कहने की जरूरत तो नहीं है वैसे भी, खुदा के लिए। ये मैंने इनको वीडियो बनाने से पहले उनका नाम बता दिया है, वो नाम नहीं शो करवाना चाहती, बस ये उनके नाम से उनके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, यही बहुत है। खुदा के लिए ऐसी छोटी छोटी खुशियां बांटा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक बहन भाई तक पहुंचे और वैसे सफेद पोश की मदद कर सके। अल्लाह निगहबान।